तो फ्रेंड्स मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि इतने क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारा पूरा फंडामेंटल हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया फंडामेंटल में कुछ नहीं है तो 30-40 क्वेश्चन है, लेकिन आई हैव ओनली 17 क्वेश्चन। आई हैव ओनली 17 क्वेश्चन और उन 17 क्वेश्चन का पूरा फंडामेंटल के जितने भी सेगमेंट हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब कवर हो जाएगा। तो बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मेरी सारी क्लासेस देखनी है। जैसे कि मैं आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं, ये मेरा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। इसमें देखो, इसमें पहली बार मैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाना बता रहा हूं। अगर तुम्हें कहीं दिक्कत हो रही है वहां पे तुम आराम समझ सकते हो। इससे पहले मैं फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो दिया होता है उसको सीधे सीधे निकाल देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो जैसे कि 10 लाख रुपए 10,000 रुपए दे रखे हैं और इंटरेस्ट का रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10%, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000। और अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो रट लो 6/12 करेंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी तरह का दिया है इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेगमेंट बहुत ब्रॉड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में जब नया क्वेश्चन कोई आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें तुम समझ लो कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया और साथ में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी पहले परसेंटेज निकालेंगे, बाद उसका 6/12 करेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन वी विल प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वेरी फर्स्ट। उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है लेकिन तुम लोगों को बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 with capital of 5 lakh rupees each. As per partnership deed, both X and Y are get monthly salary of 10,000 rupees each. Monthly है, तो मंथली तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 12 करना पड़ेगा। और ये सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये मैंने तुम्हें बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं सबसे पहले, और बाद में पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं, पार्टनर्स के साइड यानी बाई साइड। तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है एंड फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 2 लाख रुपीस। मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन को बताया था कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर इनकम है तो यहां आएगी और प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो यहां पे आएगा। तो वही फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट ये यहां पे लिखा है प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पर्टिकुलर, तो यहां पे लॉस आ गया तो यहां डाल देंगे टू नेट लॉस। तो यहां पे डाल देंगे नेट लॉस। नेट लॉस कितना है, नेट लॉस है 2 लाख। ठीक, अब नेट लॉस 2 लाख के बाद इसमें क्या क्या है, इसमें लिखा है बोथ एक्स एंड वाई गेट मंथली सैलरी 10,000 रुपीज ईच। उससे पहले देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10%। दोनों ने 5 लाख रुपीज कैपिटल लगाई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट है 10%, तो 5 लाख यानी 5 लाख का 10% इज 50,000। तो 50,000 इसका आ गया और इन्होंने भी 50 लगाई तो 50,000 इसका आ गया, दोनों को जोड़ दिया 1 लाख इधर आ गया। उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है। अगर 10,000 पर मंथ है और लिखा है बोथ एक्स एंड वाई आर गेट मंथली सैलरी, तो साल भर में कितनी हो गई, इंटू 12। तो यहां सैलरी भी नहीं डाल देंगे, टू सैलरी ए बी। सैलरी इधर क्यों डालना है, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो फर्म के सारे एक्सपेंसेस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 में आते हैं, और इनकम जितनी भी फर्म की होती है वो बाई साइड आती है। अगर वही नेट प्रॉफिट होता है, इनकम होती तो बाई साइड में डाल देते हैं, लेकिन नेट लॉस लिखा है 2 लाख रुपए इसका क्वेश्चन में, तो यहाँ पे डाल दिया। अब सैलरी कितनी है, 10,000 इंटू 12 आ गया 1,20,000। इसी तरह बी की भी 10,000 इंटू 12 है 1,20,000। ये आ गया तुम्हारा 2,40,000। ठीक है,
अभी क्या बचा, आप बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर x ने 60,000 और y ने 1 लाख रुपीस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की थी और ली थी और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर है ना। एंड ड्यूरिंग द ईयर देखो ड्यूरिंग द ईयर आ जाता है तो मैंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज निकाल देंगे, उसको 6/12 कर देंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर 60,000 का 1 लाख रुपीस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10%, तो 60,000 का 10% हो गया 6,000, तो 6,000 का 6/12 कर देंगे। तो यहां हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी, तो ये 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया 3,000। इसी तरह बी की भी, इसी तरह बी का, बी ने 1 लाख रुपीस ड्राइंग ली है तो 1 लाख इंटू 10/100 और ड्यूरिंग का ये तो 6/12 कर देंगे, ये से ये कट गया, ये आ गया 2, ये आ गया 5,000, ये आ गया टोटल 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ गया। अब दोनों साइड का टोटल कर देंगे, जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड, ये फील हो रहा है कि 2 लाख 1 लाख 3 लाख 3 लाख और 2 5 लाख 40,000, ठीक है ना। अब जिसका हाईएस्ट टोटल होगा उसके दोनों साइड डाल देंगे तो इधर भी 5,40,000 आ जाएगा। अब 540 है, 540 में 8 चले गए तो बैलेंसिंग अमाउंट आया 5,32,000, तो ये हो गया बाय, इधर अगर बैलेंसिंग अमाउंट इधर आता है तो प्रॉफिट होता है, बैलेंसिंग अमाउंट इधर आ रहा है तो लॉस है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन है, ए बी, इसको कहते हैं डिविजिबल लॉस। अब कोई रेशियो दे नहीं रखा है, when any ratio is not given then the profit will be distributed equally, और लॉस क्या कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी then it will be distributed equally, when there is no information given about the profit and loss sharing then it will be equal। तो 5,32,000 को हम लोग बांट देंगे इक्वल में, तो कितना आ जाएगा 2,66,000 अब कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। ये मेन मेथड होता है सॉल्व करने का। अब एक अकाउंट और बता है पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो और देखते हैं कि पार्टनर कैपिटल कैसे बनेगा। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। अब इसमें क्या होता है, देखो मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रब नहीं किया, उसका रीजन ये था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अमाउंट के ही अकाउंट के ही जो अमाउंट होते हैं वही पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं समवेयर। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में मैंने तुम्हें बताया, जो फॉर्मेट अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि पहले बाय बैलेंस करते हैं। तो बाय बैलेंस में तुम लोगों को पता है कि बाय बैलेंस में हम लोगों को दोनों ने जो इनिशियल कैपिटल लाए थे वो डालेंगे। तो इनिशियल कैपिटल कितनी है, 5 लाख दोनों की, तो 5 लाख। उसके बाद इसको कहेंगे बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, पार्टनर्स को उनके कैपिटल मिलेगी, पार्टनर्स को उनकी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, ये मिलेंगे। तो जो कैपिटल को बढ़ाती है, जो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा उसको इस साइड डालते हैं, और जो कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, जैसे उन्होंने कोई पैसा निकाल लिया या ड्राइंग कर ली है तो इस साइड डाल देंगे। इंक्रीज पार्टनर को जो जो करेगा सब बाई साइड आता है, तो आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी आ गई 50,000, 10% थी 50,000। उसके बाद सैलरी, ये भी उनकी कैपिटल इंक्रीज कर देगी, तो इस साइड आ जाएगी बाय सैलरी 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद ये जो कैपिटल इंक्रीज करें बाय डाल दिया। अब जो ड्राइंग निकाली है उतना पोर्शन कम हो जाएगा कैपिटल से, तो उसको हम लोग डाल देंगे टू साइड, तो हो गया 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग से कितना 60,000 ए का था और 1 लाख बी का था, ठीक।
फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 3000 और 5000। फिर पे एप्रोप्रिएशन में लॉस आया है, अगर लॉस आया है तो इस साइड डालेंगे, अगर प्रॉफिट आता है तो उस साइड डालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आता तो कैपिटल बढ़ जाती तो इस साइड डालेंगे, लेकिन लॉस आया है तो इस साइड डालेंगे। तो लॉस कितना आया है 2,66,000 2,66,000। अब उसके बाद क्या है टोटल कर लेंगे, तो टोटल इधर का कम है इधर का ज्यादा है, तो जिधर का ज्यादा होता है उधर का दोनों साइड डाल देते हैं। तो 6,70,000 6,70,000। अब बस इसका डिफरेंस निकाल लो, वो एंड जो कैपिटल एंड आ जाएगी। बस यही क्वेश्चन में बताना है। तो बैलेंस निकाला, इसका आ गया 3,41,000 और इसका 670 माइनस 2,99,000, ये इसका टोटल आ गया। अब इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये दोनों क्वेश्चन मिला के 8 मार्क के आते हैं, मतलब दोनों पार्ट मिला के, पीएल एप्रोप्रिएशन का और पार्टनर्स कैपिटल का। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें मैं तुम्हें नया क्वेश्चन कराऊंगा, और भी बहुत सारे सेगमेंट रह गए हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के। मेरे पास लिमिटेड 17-18 क्वेश्चन है, अगर तुम वो कर लोगे तो पूरा फंडामेंटल कवर हो जाएगा उसमें। अगर उसके बाद भी तुम लोग की कोई क्वेश्चन होते हैं तो तुम लोग कमेंट करो मेरे को, अगर आई डेफिनेटली सॉल्व इट वंस आई हैव द टाइम। और एक बात और ध्यान रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कुछ ना कुछ रोज बताऊंगा और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, और अकाउंट में बिल्कुल भी फोबिया फील नहीं होगा। बस क्लास बराबर से लो और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो और सब्सक्राइब बहुत जरूर करो। थैंक यू, बाय।